गांधी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। प्रस्तुत है गांधी न्यूज के लिए भरत दवे की रिपोर्ट। गढ़ी विधानसभा से कैलाश मीणा ने भरा नामांकन, सांसद कटारा ने गहलोत सरकार पर किए प्रहार। बांसवाड़ा की गढ़ी विधानसभा से विधायक प्रत्याशी कैलाश मीणा ने भाजपा से नामांकन दाखिल किया। नामांकन सभा हिम्मत मैदान में हुई, जहां मुख्य अतिथि सांसद कनकमल कटारा ने गहलोत सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि पेपर लीक श्रृंखला से हजारों परिवार को आहत किया है। जनता तैयार है 25 नवंबर को सबक सिखाने। कटारा ने कहा, भाजपा भारतीय मूल्यों की पुनर्स्थापना में जुटी है। मोदी सरकार ने गढ़ी विधानसभा में ऐतिहासिक काम किए। बेमिसाल सड़क निर्माण और परतापुर बाईपास निर्माण किया है। नामांकन सभा में जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल ने कहा कि इस बार 3 दिवाली मनाने का अवसर है। पहली दिवाली, दूसरी चुनाव परिणाम पर दिवाली और तीसरी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर शुभारंभ पर दिवाली। सभा में जिला प्रवासी मणिनगर विधायक अमूल भट्ट ने कहा कि गुजरात का रास्ता राजस्थान होकर दिल्ली जाता है। मोदी सरकार केंद्र में पुनः बनाने के लिए विधानसभा चुनाव में जीत आवश्यक है। जिला प्रभारी दिनेश भट्ट ने कहा कि गहलोत 5 वर्ष के मुख्यमंत्री नहीं है, वह 6 माह के ही सीएम लगते हैं। गहलोत घोषणावीर है। सभा को प्रत्याशी कैलाश मीणा ने संबोधित करते हुए कहा कि गढ़ी विधानसभा में मोदी सरकार ने अनेक सड़कें बनाकर कस्बों को अच्छी सुविधा देने का काम किया, जबकि गहलोत राज में कोई बड़ा काम नहीं हुआ। अब भाजपा की सरकार बनेगी तो दुगनी गति से विधानसभा में विकास कार्य हो सकेंगे। सभा में पूर्व राज्य मंत्री भवानी जोशी ने कहा कि गढ़ी में पुनः कैलाश मीणा को समर्थन करे। सभा को घाटोल विधायक हरेंद्र निनामा, धर्मेंद्र राठौड़, अशोक सिंह मेतवाला, बलवीर जीतमल खांट, हरीश पाटीदार, निर्मला मकवाना, दिलीप परमार, कमला शंकर चरपोटा, शब्बीर भाई आमजा, दयालाल पाटीदार, जरनादन पटेल, शीतल भंडारी, लक्ष्मी दत्त उपाध्याय, रमेश पाटीदार ने भी संबोधित किया। आमसभा में बांसवाड़ा प्रधान बलवीर रावत, जिला महामंत्री नरेंद्र वैष्णव, मुकेश शर्मा, दीप सिंह वसुनिया, विस्तारक शंकर किरण जोशी, भूपेंद्र सिंह चारण, मनोज सिंह चौहान, मुकेश द्विवेदी, भेंजी पाटीदार, लाल सिंह पाटीदार, जगमाल सिंह, शांतिलाल लबाना, पुष्पेंद्र सिंह झाला, कांतिलाल शर्मा, संजय पंड्या, परमेश्वर मैडा, देवेंद्र सिंह, दिलीप अधिकारी, तोलाराम निनामा, मीना ताबियार, अंजलि निनामा, संतू चरपोटा आदि उपस्थित रहे। सभा में कांग्रेस नेता महेंद्र लबाना और ईश्वर सिंह को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के इस नामांकन की रैली में हमारे बीच में हमारे जिले के प्रभारी के रूप में हमारे सबके मार्गदर्शन कर रहे दिनेश जी भट्ट साहब, उसी कड़ी में हमारे बीच में पिछले 1 माह से गांव दानी शक्ति केंद्र बूथ में घूम रहे, अहमदाबाद से नरेंद्र मोदी जी की सीट से चुनाव लड़ के आए, ऐसे हमारे बीच में भाई श्री अमूल जी भट्ट साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद बांसवाड़ा डूंगरपुर के माननीय कनकमल जी साहब, हमारे लोकप्रिय विधायक घाटोल से भाई हरेंद्र जी निनामा साहब, हमारे जिले के गढ़ी विधानसभा के प्रभारी के रूप में डूंगरपुर जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष भाई हरीश जी पाटीदार साहब, मनोज जी भाई साहब, हमारे विस्तारक शंकरलाल जी, बहादुर सिंह जी, हमारे जिले के जिला उपाध्यक्ष भेंजी भाई, मनोज सिंह जी, शांतिलाल जी, धर्मेंद्र जी, बहन निर्मला जी, जनार्दन जी, दिलीप जी चेयरमैन साहब, हमारे वडील एवं गुरु जी महिपाल जी पाटीदार साहब भी बीच में विराजमान है। हमारे पूर्व संरक्षक केशरीलाल साहब डायला जी पाटीदार भी हमारे साथ में है। उधर बीच में रामलाल जी भी विराजमान है, शांतिलाल जी एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता, सभी कार्यकर्ता बंधुओं, प्रेमपुर हमारे धाम से हमारे बीच में बालजी भी है, गेड़वा धाम के बालजी भी है, प्रेम जी भाई, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, सभी मोर्चों के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज इस नामांकन रैली में मैं कैलाश जी को एक याद दिलाना चाहता हूँ कि जब से मेरे को दायित्व मिला उस दिन से प्रत्येक बूथ से फोन आ रहे थे कि भाई साहब हमारे गढ़ी का क्या हो रहा है, गढ़ी का क्या हो रहा है।
टिकट का क्या हुआ तो वो टिकट आज आपका कैलाश जी के साथ में जमा हो गया है। अब सबको दाढ़ी बूथ पर लगना है और भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाना है। आप सब देख रहे हो पिछले लंबे से भारतीय जनता पार्टी का बांसवाड़ा जिले की 500 सीटें जीत रहे हैं। ऐसा कांग्रेस भी महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बांसवाड़ा जिले की 500 सीटों पे अपने भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। आप कार्यकर्ताओं बंधु से निवेदन है, आप भले बड़ी विधानसभा में निवारस हो पर आपके आस पड़ोस में रिश्तेदारी में आना जाना सब कुछ रहता है। सबसे आग्रह करे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मतदान देवे और मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब मतदान हो उसका हमारा प्रतिशत 100% हो गए ऐसा आप सब सहयोग करें। कहीं हमारा मतदान 70, 75, 80 पे अटक जाता है उसको माननीय मोदी जी को जो 22 जनवरी को आप सबको नई दिवाली का तोहफा देने जा रहे हैं उसके पक्ष में भी हमारा 100% मतदान होना चाहिए। इस बार इस 3 माह में हम एक दिवाली में 3 दिवाली मनाने जा रहे हैं। एक दिवाली हम 10 दिन बाद मनाएंगे, एक दिवाली फिर 25 दिन बाद 3 दिसंबर को मनाएंगे, फिर एक दिवाली हम 22 जनवरी को अयोध्या में माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व मनाने जा रहे हैं। ऐसा हमारे देश का लौह पुरुष और विकास पुरुष जिसमें पूरे विश्व में भारत माता की जय बोली जा रही है, ऐसे महामानव के साथ में अपन सबको कार्यकर्ताओं को काम करने का मौका मिल रहा है। तो ऐसे मौके को अपन को कहीं पिछड़ना नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के माननीय कैलाश जी को अच्छे मतों से हम जयपुर की विधानसभा में भेजें, ऐसा आप सबसे मेरा आग्रह और निवेदन है हाथ जोड़ के। और आपको जिले में मेरी जब हमारे पार्टी के सारे वरिष्ठ लोग विराजमान है, सब आपके प्रवास में आएंगे। जो शक्ति केंद्र में आप सब सहयोग करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह और निवेदन है। भारत माता की जय। धन्यवाद।